टू ऑल माय ब्यूटीफुल जेमिनाई जिनका भी ज़ोडिएक साइन मिथुन राशि है, ये रीडिंग है आप लोगों के लिए। और इस रीडिंग में मैं देखने वाली हूँ नेक्स्ट चैप्टर ऑफ योर लाइफ क्या होने वाला है। नेक्स्ट चैप्टर यानी आपके लाइफ का नेक्स्ट बदलाव क्या होने वाला है, आपके हर एक स्पीयर, आपके करियर, रिलेशनशिप, फाइनेंसेस, बिजनेस, जो भी है। ठीक है, सो एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ इस रीडिंग को देखिएगा। तो सबसे पहले मैं लूँगी आप लोगों के लिए मास्टर कार्ड। सो मास्टर कार्ड जेमिनाई जिनका भी ज़ोडिएक साइन मिथुन राशि वालों के लिए क्या नेक्स्ट चैप्टर आपके लाइफ का होने वाला है। एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ इस रीडिंग को देखिएगा। पर्सनल रीडिंग और गाइडेंस के लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो मेरे इंस्टा पे या फिर जो है कि जीमेल पे। ठीक है, सो लेट्स सी आपके जो मास्टर कार्ड्स है आपके नेक्स्ट चैप्टर ऑफ योर लाइफ में क्या होने वाला है। नेक्स्ट चैप्टर ऑफ योर लाइफ और सो मैच्योर मैन। ओके, मैच्योर मैन की एनर्जी आई है और ये 5वें नंबर का कार्ड आया है। ओके, I'm gonna take 4 cards. Okay, house and yeah, distant horizon. मुझे ऐसा लग रहा है कि जो लोग फॉर सम ऑफ यू एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन हो सकती है। ओह, सो वी हैव द लवर का भी कार्ड यहाँ पे दिख गया और डिस्टेंट हॉरिजॉन। सो जो लोग, नॉट दो लोग, ऑफ कोर्स 2 लोग हैं यहाँ, बट जो लोग भी यहाँ पे लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में है उनके लिए अच्छा टाइम पीरियड होने वाला है आगे आने वाले में, जहाँ ये लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप ख़त्म होने वाला है। बिकॉज ये ख़त्म होने वाला है इन सेंस आप और आपके पर्सन जो है कि बहुत क्लोज होने वाले हो, ये लॉन्ग डिस्टेंस आप दोनों के बीच में जो है कि वो ख़त्म होगा। सो ये एक बड़ा चेंज है फॉर दोज जो लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में है। नाउ यहाँ पे मैच्योर मैन का कार्ड है, यहाँ पे चेंज का कार्ड है, ये हाउस है और ये इम्प्रिजनमेंट का कार्ड है। सो डोंट बी अफ्रेड, मैं बता रही हूँ क्या है रीडिंग। जब आप 20 की एनर्जी आई है, 20 + 9, ठीक है, 20 + 9 इज़ 29 और ये कार्ड आप लोगों के लिए आया है। ठीक है, इट्स नॉट अ कोइंसिडेंस, ये सब कोइंसिडेंस नहीं होता। तो आने वाले टाइम पीरियड में जो बदलाव है, जो चेंज है आप लोगों के लिए, वो क्या है। सो जेमिनाई यहाँ आप लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कि एक बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन आपके अंदर दिख रहा है। आप जिस भी काइंड ऑफ स्टेट में हो या आपका माइंड या आप जो भी पर्सनालिटी हो वो यहाँ पे बदलने वाला है। क्योंकि जिस तरीके से आप सोचते हो, जिस तरीके से आप डिसीज़न लेते हो, जिस तरीके से आप काम करते हो, एग्जीक्यूट करते हो, प्लान करते हो, वो चेंज होने वाला है। आपके अंदर काफ़ी सारी मैच्योरिटी आ रही है। आई नो यू आर वेरी मैच्योर्ड, आप बहुत मैच्योर्ड हो, बट जिस भी एनर्जी में आप अभी एग्जिस्ट कर रहे हो वो यहाँ पे चेंज होने वाला है। आप हो सकता है कि आपका अचानक से, जस्ट आई एम गिविंग यू एन एग्जांपल, कि अगर आपके अंदर पढ़ने की चाह नहीं है, मतलब आपको पढ़ना अच्छा नहीं लगता, यू आर इंटरेस्टेड इन सम अदर फील्ड लाइक म्यूज़िक हो सकता है, डांस हो सकता है, एनीथिंग, तो यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि आपके अंदर बदलाव आ रहा है। ठीक है, जहाँ पे कि आपको अचानक से बुक्स में इंटरेस्ट हो सकता है, पढ़ाई लिखाई में इंटरेस्ट हो सकता है, आप खुद की एक लाइब्रेरी बना लो। तो ये एक चेंज है, जस्ट एग्जाम्पल बता रहा हूँ, बट इस तरीके का चेंज जो कि आपने पहले एक्सपीरियंस नहीं किया है, तो वो चीज़ आपके लाइफ में होने वाली है। आई थिंक अगर आप इंट्रोवर्ट पर्सन हो तो विद इन 5 मंथ्स या 9 मंथ्स जो है कि आप बहुत ही एक्सट्रोवर्ट काइंड ऑफ पर्सनैलिटी बन जाओ। दो ये इम्पॉसिबल है फॉर सम ऑफ यू, बट ये हो जाएगा। यहाँ पे ये चीज़ नज़र आई है आप लोगों के लिए। एंड इन कार्ड से बहुत ही ज़्यादा राइट प्रेडिक्शंस मिलती है। ठीक है, इसलिए मैंने इस कार्ड को चूज़ किया आपके एज अ मास्टर कार्ड में। तो ये एक भी बदलाव आप लोगों के लिए। कुछ लोग अचानक से आपकी लाइफ की जर्नी हो सकती है या आपका लाइफ का प्लान हो सकता है, लाइक वर्ल्ड टूर करना या ट्रैवल करना, तो आप इस एनर्जी में या फिर इसके लिए प्लान कर सकते हो, इसके लिए पैसे जमा कर सकते हो। ठीक है, तो ये भी चीज़ आप लोगों के लिए होने वाली है। आई थिंक आपके लाइफ में हो सकता है कि कोई पर्सन आने वाले हैं या ऑलरेडी ये पर्सन एग्जिस्ट करते हैं, जो कि आपको इस माइंड ऑफ स्टेट या जो भी स्टेट अभी मैंने डिफाइन किया आपकी पर्सनैलिटी का, वो बनने में आपकी मदद कर रहे हैं। जहाँ लोग जैसे आपको बहुत रिस्पेक्ट से देख रहे हैं, बोल रहे हैं एंड आपकी तारीफ़ कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे ये एनर्जीज निकल के आई है आप लोगों के लिए। देन जो आप लोगों के लिए कार्ड है वो बदलाव का कार्ड है, चेंज का कार्ड है, 9th नंबर का कार्ड। जो ये चेंज है आप लोगों के लिए ट्रांसफॉर्मेशन है। एंड ये ट्रांसफॉर्मेशन है जैसे कि किस चीज़ से रिलेटेड है ये ट्रांसफॉर्मेशन मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ आपके हाउस का ट्रांसफॉर्मेशन, मैं देख पा रही हूँ आपकी पर्सनालिटी का। ठीक है, तो ये 2 मेजर ट्रांसफॉर्मेशन है। और आपके रिलेशनशिप का ट्रांसफॉर्मेशन जो बताया मैंने कि जो लोग लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हैं वो जो है कि क्लोज़ होते हुए आप दोनों के बीच में ये जो लॉन्ग डिस्टेंस चल रहा है वो यहाँ पर ख़त्म होता हुआ दिख रहा है मुझे। ठीक है, तो ये ऑल द वेरी बेस्ट जो लोगों के लिए ये बड़ा शिफ्ट, एक पॉजिटिव शिफ्ट आ रहा है।
देन यहाँ पे हाउस का कार्ड है। यहाँ पे ये जो हाउस का कार्ड है, जैसे कि आपको खुद का घर बनना हो या प्रॉपर्टी हो, इस तरीके की कोई इश्यूज़ हो, या ये चीज़ आपके हाउस रिलेटेड कोई बदलाव, कोई चेंज ना हो रहा है, ठीक है, आपका हाउस शिफ्ट करा है या आप किसी की हाउस में शिफ्ट कर रहे हो या आप अपना घर खरीद रहे हो, प्रॉपर्टी खरीद रहे हो, ज़मीन खरीद रहे हो, तो ऐसी कुछ चीज़ें जो है कि यहाँ पे डेफिनेटली नज़र आ रही हैं, ठीक है, ये एनर्जीज निकल के आ रही है। अचानक से हो सकता है फॉर सम ऑफ यू एक बड़ा हाउस आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, ठीक है, एक बड़ा सा विला, एक बड़ा सा मैंशन जो है कि आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, एंड विद इन 20 मंथ शायद ये चीज़ पॉसिबल भी आप लोगों के लिए होती हुई दिख रही है, बिकॉज ये कार्ड बहुत ही ज़्यादा राइट प्रेडिक्शंस देते हैं। तो ये चीज़ आपके लिए, जो लोग इस चीज़ को देख रहे हैं, ठीक है, तो ये चीज़ आप लोगों के लिए नज़र आ रही है, ठीक है। वेयर द इंटेंशन गो द एनर्जीज फ्लो वाली जो एनर्जी है आप लोगों के लिए, जैसे कि आपने एक्सपेक्ट किया, आप हाउस को देख रहे हो, आप वो पर्सन हो कि आप इस एरिया में चाह रहे हो कि आपका घर बने, या फिर आप अपना हाउस बाई करो, तो या फिर एक फ्लैट खरीद लो, तो ऐसी कुछ जो है कि आप लोगों के लिए चीज़ें नज़र आ रही है कि एक फ्लैट खरीद लो, एक घर खरीद लो, एक प्रॉपर्टी खरीद लो, तो इस तरीके की रिलेटेड कोई इशूज़, या आपका इशूज़ नहीं, बेसिकली ये चीज़ आपकी कंप्लीट होती हुई, ये ब्लेसिंग्स है मिल रही है आप लोगों को, ठीक है, या फिर आपका घर यहाँ पे चेंज हो रहा है, ठीक है। देन जो है आपके मास्टर कार्ड में जो 4th नंबर का कार्ड है वो है इम्प्रिजनमेंट। इम्प्रिजनमेंट का कार्ड आप लोगों के लिए बता रहा है कि अगर लॉ इश्यूज़ रिलेटेड, लॉ एंड ऑर्डर रिलेटेड कोई इशू चल रहा है, या कोई इम्प्रिजनमेंट का कोई केस है, ओके, तो ये ख़त्म होता हुआ नज़र आ रहा है, ठीक है, आप लोगों के लिए विद इन 20 to 9 मंथ्स का जो समय है यहाँ पे, ये चीज़ आप लोगों के लिए दिख रही है। मैक्स मिनिमम हो सकता है 3 मंथ, बाकी के लिए जो टाइम पीरियड है वो यहाँ पे है। तो या लॉ एंड इशूज़ रिलेटेड कोई भी काम चल रहा है, डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो काम है, वो चीज़ यहाँ पे कंप्लीट होती हुई, क्लियर होती हुई नज़र आ रही है, ठीक है। नाउ लेट्स सी कि आप लोगों के लिए ये वाले कार्ड्स क्या कह रहे हैं। सो ये कार्ड बेसिकली बात करता है आप लोगों के लिए आपके करियर, आपके फाइनेंस से रिलेटेड, ठीक है। तो ये कार्ड मैंने लिया है आपके फाइनेंस, आपके करियर में क्या बदलाव होने वाला है, क्या शिफ्ट होने वाला है, और रिलेशनशिप के लिए अलग कार्ड्स हैं, बिजनेस करियर के लिए अलग कार्ड है, सो दैट यू कैन गेट द मैक्सिमम क्लैरिटी आपकी रीडिंग को लेकर। सो कैसा होने वाला है आप लोगों का करियर एंड ऑल, करियर, फाइनेंसेस, बिजनेस कैसा होने वाला है, एंटरप्राइज। यहाँ से मैं 4 कार्ड्स ले रही हूँ आप लोगों के लिए। तो और यहाँ पे एडजस्टमेंट, सो जो भी एडजस्टमेंट रिक्वायर्ड है आपके करियर के लिए, आपके बिजनेस के लिए, जहाँ जैसे कि पैसे कैसे खर्च करने हैं, या फिर जैसे कि पैसे आपको अपने बिजनेस में कैसे खर्च करने हैं उसका प्लान हो सकता है, या फिर जो है कि बहुत मेजरमेंट एस्टिमेशन की एनर्जी है अगर आप इस कार्ड को देखो, ओके, कि अगर आप बिज़नेस सेट करोगे तो कैसा होने वाला है, किसी के साथ कोई कोलैबोरेशन करोगे तो उसको कितना शेयर देना है, तो ये सारी चीज़ों की बात हो रही है। किसी के साथ मिलके अगर आप कुछ स्टार्टअप करना चाहते हो तो उस पर्सन का कितना शेयर होगा, क्या होगा, कैसे चीज़ें होंगी, तो ये सारी चीज़ें क्लियर आउट होती हुई नज़र आ रही हैं। आप कोई अपना एंटरप्राइज सेटअप कर सकते हो, यहाँ पे ये भी एनर्जी निकल के आ रही है। ये टाइम है जहाँ पे बहुत सारे लोग जो है कि जॉब में होंगे तब भी वो बिज़नेस में जा रहे हैं, या फिर उनका बिज़नेस में ही इंटरेस्ट हो सकता है, ठीक है, खुद कुछ छोटा सा एंटरप्राइज हो, ठीक है, या फिर जो भी हो, बट देयर आर लॉट्स ऑफ पीपल जो कि है बहुत ज़्यादा उनका ऐसा माइंडसेट दिख रहा है कि वो बिज़नेस में जाना चाहते हैं, बिकॉज दे वांट टू डू समथिंग डिफरेंट। यहाँ पे वो चाहते हैं कि वो अपने काम के जो है कि बिज़नेस, या फिर जो है कि बॉस जो है कि यहाँ पे खुद बने। आने वाले टाइम ऑफ पीरियड में यहाँ पे आप नेचर रिलेटेड जैसे एनजीओ कोई ज्वाइन करना, ठीक है, या फिर समथिंग दैट इज़ कुछ वॉलंटरी काम जो है कि करना रिलेटेड टू नेचर को बचाने के लिए, तो अब ऐसा भी कुछ करते हुए मुझे दिख रहे हो। आई थिंक नेचर के साथ आप बहुत ज़्यादा कनेक्टेड फील करोगे, मेडिटेशन वगैरह के साथ बहुत ज़्यादा अपने आप को काम कर पाओगे, यहाँ पे ये चीज़ है। सो एक नेचर के साथ कनेक्ट करना, दूसरा मेडिटेशन आपके लाइफ में बहुत सारी हीलिंग एनर्जीज़ और क्लैरिटी बेसिकली लेके आ रहा है। ये 2 चीज़ प्रैक्टिस करते हो, वेल एंड गुड, नहीं करते हो इंक्लूड दिस इन योर रूटीन, ठीक है, डेली रूटीन। तो या एंटरप्राइज के कार्ड को मैंने आपको एक्सप्लेन किया, जस्ट योर एक्सपीरियंस इज एनफ नॉट टू क्रिएट, आई थिंक आपको ऐसा फील होगा कि योर एक्सपीरियंस इज एनफ टू क्रिएट योर एंटरप्राइज। जो भी आपका एक्सपीरियंस है, जो भी आपने कोर्स समझोगे कुछ लिया है, आई थिंक ये लर्नर का कार्ड है, बेसिकली आप लोगों के लिए ये चीज़ बता रहा है कि कोई एकेडमिक कोर्सेज़ को क्लियर करना, अपने एकेडमिक को क्लियर करना, और फिर अचानक से इसको क्लियर करते ही अपना खुद का बिजनेस या एंटरप्राइज सेटअप आप करने वाले हो। तो ये दोनों कार्ड्स रिलेटेड हैं,
कि आप सबसे पहले लर्निंग कर रहे हो 7 मंथ का, 9 मंथ का जो भी कोर्सेस है या फिर 1 ईयर का। उसके बाद ये बदलाव में आप अपना एंटरप्राइज सक्सेसफुली ग्रो करते हुए नज़र आ रहे हो, बिकॉज आप कॉन्फिडेंट हो रहे हो कि आपका जो भी बिज़नेस है या दिमाग है जहाँ भी आप काम करना चाह रहे हो वो स्किल आपके लिए काफ़ी है, जो भी आपने सीखा है, जो भी आप लर्न कर चुके हो। एंड बिकॉज ऑफ दैट यहाँ पे आप नया अपनी स्किल को लेके, अपने नॉलेज को लेके नया चीज़ को स्टार्टअप कर रहे हो। नया कोई बिज़नेस हो सकता है, नया एंटरप्राइज सेटअप हो सकता है, या ये किसी के साथ मिलकर कोलैबोरेशन में भी हो सकता है। जस्ट यू आर डूइंग इट, ठीक है। अभी तक आप हो सकता है कि प्लानिंग करते हो सिर्फ, नाउ आप एग्जीक्यूशन के मोड में यहाँ पे दिख रहे हो। सो प्लानर से क्या बन रहे हो, एग्जीक्यूटर यहाँ पे बनते हुए मुझे दिख रहे हो। एंड इस टाइम ऑफ पीरियड में जैसे 2025 की बात हो रही है, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ों को आप एडजस्ट करोगे और सक्सेसफुली यहाँ पे ग्रो करोगे। ओके, यहाँ पे ये भी चीज़ है, जो भी आपके दिमाग में आइडिया चल रहा है उसको इम्प्लीमेंट करोगे यहाँ पे। तो ये एक एनर्जीज निकल के आई है, ऐसे जैसे नेचर है। और ये कार्ड आप लोगों के लिए बता रहा है कि ग्रोथ का टाइम है, काफ़ी ग्रीन एनर्जी है आप लोगों के लिए। सो लर्निंग एंड अर्निंग, ये जो दो चीज़ें हैं आप लोगों के लिए चल रही है। कुछ लोग इवन दो यहाँ पे घर बैठे बैठे कोई कोर्सेस ले रहे हैं तो उनके लिए भी उस कोर्स को ख़त्म करके आगे सक्सेसफुल टाइम पीरियड होगा। नाउ वी विल सी कि स्पेशली रिलेशनशिप का कार्ड है, सिंगल एंड रिलेशनशिप ऑरेकल डेक से मैं देखूंगी कैसा होने वाला है नेक्स्ट चैप्टर आपकी लाइफ का, लव, करियर और रिलेशनशिप, ठीक है। ओके, मैंने इतने कार्ड्स लिए हैं आप लोगों के लिए। देन यहाँ पे कहीं ना कहीं अगर आपको रिलेशनशिप में, अगर आप रिलेशनशिप में हो और आपका एंगर इश्यूज़ चलता है, ठीक है, तो वो यहाँ पर डिज़ोल्व होता हुआ नज़र आ रहा है। आप अपने, हो सकता है कि पास्ट रिलेशनशिप को आपने इसलिए खोया हो कि आपका एंगर इश्यूज़ रहा है, तो वो एंगर इश्यूज़ के ऊपर आप काम करते हुए नज़र आ रहे हो, क्योंकि इसकी वजह से आपने काफ़ी सारा रिग्रेट किया है। एंड इस रिग्रेशन के बाद आप अपने ऊपर काफ़ी सारा ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हो। जो भी आपकी फीलिंग्स है, एंगर इश्यूज़ है, उसको आप समझ रहे हो, उसको आप जो है कि लेट गो करते हुए नज़र आ रहे हो। ये टाइम ऑफ पीरियड है जहाँ पे कि आप रिलेशनशिप को समझोगे। थोड़ा सा हो सकता है कि आप अनसोशल हो सकते हो उस टाइम ऑफ पीरियड में, जहाँ अकेले में आप रहोगे, देखोगे, सोचोगे, समझोगे और नए लोगों से मिलोगे। यहाँ पे ये चीज़ है, और अपने अंदर बदलाव देखोगे, नया रिलेशनशिप कल्टिवेट आप कर रहे हो। यहाँ पे ये भी एनर्जीज निकल के आ रही है। ओके, आप कोई राइट पार्टनर को चूज़ करें। ऐसा लग रहा है कि किसी पर्सन के साथ आप ऐसे हंसी खेलते, जस्ट फॉर फन एंड एन्जॉयमेंट, इतना सीरियस नहीं हो, बहुत कैजुअल कोई रिलेशनशिप हो सकता है कि आपने बस ऐसे ही बनाया। और दिस पर्सन जो है कि आपके लाइफ में जो भी पर्सन आ रहे हैं वो बहुत जो है कि सीरियस हो गए और आप भी उस पर्सन के लिए बहुत सीरियस हो गए। तो ऐसी जो एनर्जी आप लोगों के लिए दिख रही है ना। वो आप बहुत सारे काम में बिज़ी हो सकते हो आने वाले टाइम पीरियड में। आपके लिए रिलेशनशिप के लिए उतना वक्त नहीं हो सकता है, शायद आप बहुत सारे काम में बिज़ी हो, वर्क में इन्वॉल्व हो, आप रहना तो चाहते हो, आप इवन रिलेशनशिप में हो, बट आने वाले टाइम पीरियड आपको ऐसा लगेगा कि रिलेशनशिप को आप कम टाइम दे रहे हो और यहाँ पे काम में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो। यहाँ पे ये भी चीज़ आप लोगों के लिए निकल के आ रही है। दिस इज़ द कार्ड, यू डिज़र्व मोर दैन क्रम्स ऑफ अफेक्शन वेटिंग फॉर यू। आई थिंक वो यहाँ पे है जो आपका वेट कर रहा है। जैसे कि आप इवन दो यू आर इन रिलेशनशिप, बट यहाँ पे देयर इज़ समवन अदर जो कि आपके लिए वेट कर रहा है और जो चाहता है कि जो भी उसका प्यार है, इमोशंस है, वो आपके साथ शेयर करे। दिस पर्सन इज़ समवन जो कि आपके लिए बहुत कुछ करना चाहता है, ये आपको अडोर करना चाहता है। तो ये कोई पर्सन आपका यहाँ पे वेट करते हुए नज़र आ रहा है। तो सिंगल मिंगल दोनों के लिए टाइम पीरियड है कि कोई पर्सन यहाँ पे अपने इमोशंस, अपने फीलिंग्स का इजहार कर रहा है एंड देयर इज समवन जो कि आपके लिए वेट कर रहा है, ठीक है। तो ये भी एक एनर्जी निकल के आई है जेमिनाई। एंड वी विल सी कि यहाँ पे और कार्ड्स क्या कहते हैं आप लोगों के लिए। तो यहाँ पे 2 कार्ड्स हैं आप लोगों के लिए। चलिए फटाफट से मैं देख लेती हूँ कौन से कार्ड है आप लोगों के लिए। सो एज ऑफ वांड्स की एनर्जी है एंड लिटरली वी वर टॉकिंग अबाउट दिस कि कोई पर्सन जो है कि आपकी लाइफ में आता हुआ दिख रहा है। तो ये एज की एनर्जी बता रही है कि कोई रिलेशनशिप नया स्टार्टअप हो सकता है, स्टार्टअप एंटरप्राइजेस का भी हो सकता है एंड ये आपकी रिलेशनशिप के लिए भी हो सकता है। ये वाला कार्ड आप लोगों के लिए बता रहा है कि इवन ऐसा टाइम ऑफ पीरियड आ सकता है जहाँ आप रिलेशनशिप के लिए रेडी नहीं हो, बट अचानक से सबकॉन्शियसली जो है कि आप एक रिलेशनशिप मैनिफेस्ट कर रहे हो। या आने वाले टाइम पीरियड में आप लोगों को बहुत सारी हेल्प दे रहे हो सकता है किसी को आप फाइनेंशियल हेल्प भी दे रहे हो या किसी से फाइनेंशियल हेल्प भी मिल रही है। ओके, आपकी लाइफ बेसिकली बैलेंस्ड हो रही है, प्रॉस्पेरस हो रही है। आई थिंक यू कैन रिसीव गिफ्ट, ये गिफ्ट आप रिसीव कर सकते हो किसी से, ठीक है। गिविंग एंड रिसीविंग का कार्ड है, इक्वल शेयर का कार्ड है। तो ये आप लोगों के लिए ये चीज़ बता रहा है।
सो दिस वॉज योर रीडिंग जेमिनी। आई होप यू हैव एंजॉयड योर रीडिंग। आपको रीडिंग समझ में आई हो, पसंद आई हो। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। मैं मिलूंगी आप सभी को नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय एंड टेक केयर।